सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आज की टैरोट कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करेंगे। देखिए, आज की रीडिंग जो है ना, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग तो है ही। आज की रीडिंग में ना देखेंगे पूरी तरीके से कि आपके पार्टनर का जो प्यार है, जो लव है, क्या उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था, क्या उनका जो फीलिंग्स थी, क्या जो उनका लव है, चाहे मैरिज है या जो भी है, क्या वो ट्रू है ना। क्या हकीकत है आपके पर्सन की, हकीकत क्या है उनकी। देखिए, आज की रीडिंग ना, सबसे पहले मैं यही चीज़ बोल देती हूँ, बाकी की चीज़ें तो मैं बाद में बोलूँगी कि देखो, जिन लोगों को लगता है ना कि सच सुनना है ना, जिनको सच सुनना है, आज की रीडिंग से वही देखना। जिनको सच से दिक्कत होती है, जिनको लगता है नहीं भाई मुझे तो सच नहीं सुनना है, तो प्लीज़ मेरी रीडिंग आप मत देखा करो, क्योंकि मैं जो कार्ड में होगा ना, मैं आपको वही बताने वाली हूँ, है ना। हाँ, मैं इतना ज़रूर आपको बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस हो सकते हैं। करेंटली एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैच कर भी सकती है रीडिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर आपकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन मुझे जो कार्ड में दिखेगा ना, ट्रू चीज़ है, मैं वही बताने वाली हूँ। तो अगर आप सच सुनने के हैबिट है, आपको लगता है कि हाँ मुझे सच जानना है, तो ही आज की रीडिंग आप मेरी देखिएगा। और आज की रीडिंग में ना, मैं सबसे पहले यही चेक करने वाली हूँ करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनके प्यार की में क्या सच्चाई है आपके लिए। ये जो पर्सन है आपके लव पार्टनर है, ठीक है, इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो सच्चा है ना कि नहीं है। वेट करना चाहिए आपको, या आप टाइम आ चुका है कि आप मूव ऑन कर लो। क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, या क्या है उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए, वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या कोई और है उनकी ज़िंदगी में। इतने सारे सवाल है ना, इतने सारे सवालों के जवाब मैं आज आपके देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ, जिन्होंने भी मेम्बरशिप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मेम्बरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेम्बरशिप ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप ही को मिलने वाले हैं वो सारे फ़ायदे। मेम्बरशिप वालों के लिए अलग से वीडियोज़ बनते हैं जो कि सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए ही होते हैं। तो मेंबरशिप अगर ज्वाइन करते हैं आप, तो रियूनियन, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने आएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। तो भाई, सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को चेक करूंगी। हाँ, मैं राशियाँ से बताऊंगी, जितनी राशियाँ मुझे दिखाई देंगी मैं सारी राशियाँ आपको बताने वाली हूँ, और करंट एनर्जीज़ के बेस पर मैं पूरा चेक करूँगी। और आज ना देखेंगे कि अभी भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है, क्या है। चलिए सारा चेक करेंगे। ध्यान कर लीजिए आप अपने पर्सन का। एनर्जीज क्लीन की है मैंने, पॉजिटिविटी को मैंने जो है वो अट्रैक्ट किया है, सेंड किया है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब पॉजिटिविटी है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे सच्चाई बताएं, जो भी सच्चाई है मुझे बताएं। मेरे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं क्या उनके पर्सन के दिल में उनके लिए ट्रू फीलिंग से सच्चा प्यार है या नहीं है, या प्यार उनका अब ख़त्म हो चुका है। जो भी सच्चाई है यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सामने लेकर आएँ। 6 ऑफ वैंड्स, फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। मैं पूरे कार्ड पहले लूँगी, देन उसके बाद ही मैं आज रीड करूँगी। पहले मैं पूरे कार्ड लूँगी, मैं सारी चीज़ों को चेक करूँगी। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है आपके सामने की कार्ड मैं दिखाऊँगी, ठीक है। उनकी हकीकत देखेंगे आज इस इंसान की हकीकत देखेंगे आपके लिए कितनी ट्रू है, और उसी के बेस पर आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपकी खुद की पर्सनल एनर्जीज चेंज हो, आपके पार्टनर की पर्सनल एनर्जीज चेंज हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग रखी हुई है। अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे क्लियरिटी चाहिए, आई वांट क्लियरिटी, ठीक है, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नोट कर लीजिए, 9540119650, ठीक है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप पूरा ध्यान, पूरा फोकस कर लीजिए आप इस रीडिंग पर। बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है मुझे आज। ओहो, वादे पे वादे, प्रॉमिसेस, कहीं कहीं तो लग रहा है जैसे मैरिज की है। मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जैसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर कि इतनी आसानी से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ था, लगभग पीछे से पड़ गए थे आपके।
बहुत प्यार दिखाया है इन्होंने आपको, बहुत प्यार, बहुत प्यार। आप दोनों ने ही ना एक दूसरे को बहुत केयर किया है भाई। मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है। करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ प्लीज़ शो करें, करंट एनर्जी शो करें, करंट एनर्जी शो करें गाइस। जो भी करंट एनर्जीज़ है शो करते हैं यूनिवर्स प्लीज़, जो भी करंट एनर्जीज़ है शो करते हैं, जो भी करंट एनर्जीज़ है शो करते हैं यूनिवर्स प्लीज़। देख रहे हो करंट एनर्जीज़, ओहो करंट एनर्जी, करंट एनर्जीज़ में तो क्वीन ऑफ कप्स है। इसने रोक रखा है क्या? क्वीन ऑफ कप्स। देखो ना आप, सामने से कार्ड है ना, कितना सफल करने के बाद कार्ड निकाल रही हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि कार्ड कहीं से भी ले लिया हो। क्वीन ऑफ कप्स की करंट एनर्जीज़ आई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई है। क्वीन ऑफ कप्स भाई क्या बता रहा है ये कार्ड? कोई मैजिकल एनर्जीज़ हो सकता है कि उसने रोका हो। करंट एनर्जीज़ इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। और देखिए पीछे मैजिशियन का कार्ड भी है, पीछे मैजिशियन का कार्ड भी है और ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस कार्ड को देखिए, ज़्यादा कार्ड मैं शो नहीं कराऊंगी, केवल मैं 2 ही कार्ड यहाँ पर दिखाऊंगी, द मैजिशियन का और द क्वीन ऑफ कप्स। अब जो पर्सन है, ठीक है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें, इन सभी कार्ड को देखें, 6 ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, एज ऑफ वैंड्स है, द सन है एंड द वर्ड है। यकीन मानिए जो कार्ड दिख रहा है, ये जो एनर्जीज आ रही हैं, इनको देखकर नहीं लग रहा है कि जैसे आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। इस कार्ड को देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हो। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में कहीं कहीं लग रहा है कि मैरिज, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। मैरिज हुई है, लव हुआ है, एक दूसरे के साथ बहुत केयर किया है, बहुत टाइम गुजारा है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्लोज और गहरा रिश्ता जो कि ईश्वर द्वारा बनाया गया था। द सन का कार्ड है ना। मैं कैसे मान लूँ? अगर आप मुझसे बोलोगे कि नहीं मैम हमारा नो कांटेक्ट चल रहा है, मैं मानूंगी, क्योंकि मैं अभी कुछ और भी दिखाने वाली हूँ, मैं कुछ अभी और भी दिखाऊंगी। लेकिन इस कार्ड को देखो आप, द सन का कार्ड एक पॉजिटिविटी को बताता है, एक ट्रू एनर्जीज को बताता है। ये बताता है कि आज भी दिलों में तो एक दूसरे के लिए प्यार है, अभी भी है। ये कार्ड, ये जो भी कार्ड है, ये कार्ड एक भी नहीं कह रहे हैं कि आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स है। ये कार्ड ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिए अभी भी बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं। बट हम ये नहीं इग्नोर करेंगे, बट हम इस कार्ड को इग्नोर नहीं करेंगे। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि प्यार होने के बाद भी, मजबूत रिश्ता होने के बाद भी, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होने के बाद भी, एक होने के बाद भी, एक दूसरे की केयर करने के बाद भी, एक दूसरे को अपनाने के बाद भी, एक दूसरे के होने के बाद भी, आज क्वीन ऑफ कप्स कोई मैजिकल एनर्जीज, कोई निगेटिव एनर्जीज की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, आप दोनों के बीच में मीलों का फासला हो गया है। हो सकता है कि आप एक घर में रहे हो, एक घर में रहते हो, आप लिव इन में रहते हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, आप मिलते रहते हो, और फिर एक साथ जॉब करते हो, वर्किंग हो। बट यहाँ पर आप देखो, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? क्या है ये क्वीन ऑफ कप्स? कोई ऐसी निगेटिविटी, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं जिसकी वजह से अब अभी दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा होगा। यहाँ पर ये कार्ड किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बता रहा है। यहाँ मैजिशियन का भी कार्ड है। कोई भी ऐसी एनर्जीज जो आप लोगों के बीच में बेवजह के झगड़े, बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स, और तो और कहीं कहीं कोई भी झगड़ा नहीं, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है, बस ब्लॉकेजेस है ना। वो बात करते हैं ना आप बात करते हो, वेट करते रहते हो। मतलब कहीं कहीं तो हो सकता है कि इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो, इतने तो झगड़े हो, बार बार ऑन ऑफ करते करते मतलब बहुत लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन कहीं कहीं नो बातचीत, नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो आर्ग्यूमेंट्स। बट बात नहीं कर रहे, बट मैसेज नहीं कर रहे, नहीं जवाब दे रहे, नहीं कॉल कर, जैसे कि किसी ने पूरी तरीके से कंट्रोल किया हो। कितना % मैच किया है? अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं मैच नहीं करती तो छोड़ सकते हैं आप। लेकिन अगर ये मैच करते सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या ये सिचुएशन है। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर इन 2 कार्ड को निकाल देती हूँ, यहाँ से यहाँ रख देती हूँ, इसको हटा देती हूँ,
अब आप मुझे बताओ, आप खुद देखो, भले ही आप एस्ट्रोलॉजर आई डोंट नो क्या है, लेकिन मुझे आप देख कर ये बताओ, क्या आपको लग रहा है कोई भी ऐसा कार्ड इसमें निगेटिव है? क्या आप दोनों को अलग होना चाहिए था? क्या आपका नो कॉन्टेक्ट होना चाहिए था? नहीं, ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज आ रही है जो आपको ये बता रही है कि आप एक दूसरे को लेकर, जैसे होता है ना, ईश्वर ने मिलाया है, आप लोग एक दूसरे के लिए आए हो, आपको एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे से आप लोग के बीच में कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है आपके बीच में, और जो भी कुछ हुआ है सडन हुआ है। ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अचानक ही उनका बिहेवियर बदल जाना, अचानक ही उनका बातचीत बंद कर देना, अचानक ही उनका ऐसा बिहेवियर करना, ऐसा वेव करना जो कि आपको अभी भी समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर इस पर्सन को हुआ क्या। कई लोगों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या, क्या हुआ, क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। ऐसा कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसी कार्ड में एनर्जीज़ है। कितनी 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 एनर्जीज़ कनेक्ट कर पा रहे हो आप, मेरी आज ये ज़रूर मुझे आप बताना, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन को आपकी देख रही हूँ। क्योंकि आप लोगों के बीच में जिस तरीके से एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो सकते हो, और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, और मुझे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, आज खुलकर बताएं यूनिवर्स। मैं भी पूरी तरीके से क्लियर करूँगी, अपने जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं पूरा क्लियर करूँगी कि कार्ड में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, मुझे सपोर्ट करें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं बता पाऊँ। मुझे कार्ड है, देख रहे हो आप देखो, इसे कहते हैं रुकी हुई एनर्जीज। मतलब मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रही हूँ फिर भी एनर्जीज ओपन नहीं हो रही है, आप देख रहे हो। मतलब कार्ड, इसका मतलब साफ है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो इस वक्त है ना, कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से स्टक हो चुका है, रुकी हुई एनर्जीज है। पर ठीक है, एनर्जीज रुकी हुई है ना, हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, हम उसका भी उपाय करेंगे ताकि चीज़ें ठीक हों, है ना। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में ना बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। और यहाँ पर देखिए कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। और क्या क्या दिख रहा है मुझे, एज ऑफ सोर्ट्स, एज ऑफ सोर्ट्स, वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड आप हो सकते हो। बहुत ज़्यादा एज दिख रही है आपकी, बहुत ज़्यादा एज दिख रही है आपकी, बट आपके पर्सन की एज बहुत ज़्यादा कम दिख रही है। मुझे इस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं। कुछ लोगों का लग रहा है कि मुझे बहुत डिस्टेंस में रिलेशनशिप है, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। सोशल मीडिया ऐप के थ्रू मिले हो, मैरिज ऐप के थ्रू मिले हो। नहीं समझ आ रहा है आपको कि क्या है, क्या ये प्रॉब्लम, क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके पर्सन। आप यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो ना। सडन जो चेंजेस हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो ये कार्ड बता रहा है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे आपने जिस इंसान के ऊपर विश्वास किया था, जिस इंसान पर आपने भरोसा किया था, होता है ना समटाइम्स कि आपने तो दिल आंख मूंद कर उस इंसान पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसने तो जैसे आपके भरोसे को समझा ही नहीं, उसने तो आपके प्यार को समझा ही नहीं। वो एनर्जीज आ रही है। मतलब अगर इस कार्ड को देखें ना, तो आज आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। मतलब देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जैसा दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, हो सकता है कि मैं मेरे हिसाब से जो एनर्जीज है आपके साथ मैच ना करे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ना प्यार से भरोसा उठ गया है, आपको ना प्यार पर यकीन ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा, इस इंसान को ट्रू लव, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ असलियत जो है ना वो आपको देखने को मिली। शॉक्ड हो गए आप भी शॉकिंग हो। और ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से नहीं थी। अगर ये स्टार्टिंग से होती, डेफिनेटली आज आप इस रिलेशनशिप में भी नहीं होते, और आज आप टैरो कार्ड रीडिंग में नहीं देख रहे होते, और आज आप अपनी लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, खुश हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन जिस तरह की एनर्जीज़ है ना, जिस तरह की एनर्जीज़ है, ऐसी एनर्जीज सडन हुई है। कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीटिंग आपने पकड़ी है, बट आपने जानी भी है वो चीटिंग, आपने जानी भी है, पकड़ी भी है वो चीटिंग, बट आपने कही नहीं है। अगर कही है तो लड़ाई हुई होगी, नो कांटेक्ट हो गया होगा। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, इस तरह की सिचुएशन है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अभी भी मतलब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, कुछ चीज़ों को। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है
कि जो आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता है ना, सोल कनेक्शन, वो कनेक्शन है आप लोगों का एक दूसरे के साथ। बट हकीकत देखो इस पर्सन की कि आपसे प्यार करता है ये पर्सन, इस पर्सन के दिल में आपकी ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन ये पर्सन कंट्रोलिंग एनर्जीज में है पूरी तरीके से। इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मतलब कब्ज की एनर्जीज में है ये पर्सन। इमोशनल होने के बाद भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर कोई तो है गाइज मिसअंडरस्टैंडिंग। एक चीज़ और भी बोलूँगी, जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना, रियूनियन तो पॉसिबल है आपका, ये तो मैं आपको क्लियर बता दूंगी। हो सकता है, देखो ये चीज़ अलग है कि आपकी थोड़ी एनर्जीज़ में चेंजेस हों या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में चेंजेस हो या खुद की ही एनर्जीज़ आपकी रुकी हुई है, तो फिर तो भाई कुछ नहीं कह सकते कि आपकी खुद की ही एनर्जीज़ रुकी हुई है। लेकिन रियूनियन तो पॉसिबल है और ये रियूनियन होगा भी आपका। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगी, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना नेगेटिविटी, ये ऊर्जा जब पूरी तरीके से रिमूव होगी, देन आपका पार्टनर खुद आपकी से बात करेगा। सेकंड चीज़, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, जिस तरीके की ऊर्जा दिख रही है ना क्वीन ऑफ कप्स की, ये क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा सडन आई है आपके रिलेशनशिप में, सडन अचानक से आई है। क्योंकि अचानक से इस पर्सन ने आपके साथ जो बिहेवियर किया है, मतलब एक सडन एक ऐसा बिहेवियर जो अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, तो अनएक्सपेक्टेड होगा डेफिनेटली। आपने देखा ही नहीं है इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा। और एनर्जीज़ यहाँ पर जिस तरीके से दिख रही है ना, ये एनर्जीज़ वापस आएगी। जिस तरीके से ये एनर्जीज़ दिख रही है ना, ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़, लाइक अ मैजिकल एनर्जीज सेंड करना, लाइक स्पेल, ये एनर्जीज़ जब पूरी तरीके से रिमूव, तब ये पर्सन वापस आएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये पर्सन जब वापस आएंगे रियूनियन होगा, या ये पर्सन आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसा कार्ड कह रहे हैं कि आपकी दोनों की बातचीत होगी। कार्ड ऐसा कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा। आप ना एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में ना नेगेटिविटी तो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। आपको ना बात करने की ज़रूरत है आपके पर्सन से, अभी नहीं, जब आप दोनों के बीच में बातचीत होना स्टार्ट हो जाए तब की बात मैं कर रही हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उन्हें क्लियर करिएगा, बैठकर समझदारी से, एक दूसरे को समझदारी से जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमियाँ हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिएगा। एस ऑफ सोर्ट्स आपसे कह रहा है कि ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर होने के बाद जीत आपके प्यार की होगी। जो आज आपका दिल दुखा रहा है ना, जिसके लिए आप रोज़ रोते हो, जिसको आप रोज़ याद करते हो, ये जो सोर्ट्स कह रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कमबैक होगा। ये एस ऑफ सोर्ट्स कह रहा है, एस ऑफ सोर्ट्स पूरी तरीके से विनर, विजेता है ना। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ईश्वर हमारी मदद करने लगते हैं, एंजल्स हमारी मदद करने लगते हैं। आपके साथ यही हो रहा है। बट ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव है। ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी एनर्जीज़ है, चाहे उनकी फैमिली से है, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में है, लेकिन हाँ, इसका नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर भी पड़ रहा है या फिर आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि इस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आपका करियर हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खुद का सेल्फ लव भी हो गया, वो सब चीज़ें भी आपको अपना भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ऐसा कह रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज़। राशियों की बात करेंगे तो सबसे पहले है यहाँ पर तुला राशि है, टॉरस है, वर्गो है, जेमिनी है, मेष राशि है, कैप्रिकॉर्न है, गाइस, सिंह राशि है। देख रहे हो सेवन ऑफ कप्स, आप देखो ना 777। आज अभी मैंने ना इससे पहले भी 2 रीडिंग करी थी, अभी जस्ट पर्सनल रीडिंग करके ही उठी हूँ मैं फटाफट। मैंने कहा अभी आपकी रीडिंग कर दूँ, अभी जस्ट ही बिल्कुल, मतलब थोड़ी देर पहले। 777, इतना ज़्यादा 7 का ना दिख रहा है मेरे को, और ये केतु का भी नंबर है। आपके बीच के जो रिश्ता है ना, वो टूटा नहीं है, जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है, जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, किसी के कंट्रोल की वजह से आज आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं क्या चीज़ें ठीक होंगी, क्या सब कुछ ठीक होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या मेरे व्यूवर्स वेट करें या मूव ऑन करें, प्लीज़ गाइड कर दें। ओके,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें अच्छे से। ओह वाओ, 10 सन का कार्ड है। देखो 2 चीज़ें यहाँ पर मैं बोलूँगी, वेट या मूव ऑन के लिए हमने पूछा था, तो यूनिवर्स ने आपको क्या बोला है आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और बताइएगा क्या ये कनेक्ट किया है आपको या नहीं किया है। यहाँ पर ये जो कार्ड है ना वो 6 ऑफ सोर्ड्स का है। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि आप भी अकेले हो चुके हो। आप अपने पार्टनर के साथ थे, पहले उनका प्यार मिलता था, बातचीत होती थी, एक तरीके का वो एहसास आपको एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा करीब फील करवाता था। आप पिछले कुछ दिनों से, महीनों से आपकी एनर्जीज़ के, खुद की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीच में इतना डिस्टेंस बन चुका है जिसमें ना सब कुछ अनबैलेंस हो रहा है। सब कुछ मतलब ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जितना आप संभालने की कोशिश करते हो ना उतनी चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब आप जैसे ना होता है ना कि भैया मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ मैं संभालते संभालते चीज़ों को, वेट करते करते। बट कहते हैं ना हर रात के बाद सवेरा होता है। सुना है ना ये बात कि हर रात के बाद, और सुना क्या, हम सब तो रोज़ देखते हैं इस चीज़ को। तो डिवाइन टाइम जो है ना वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब आपकी मर्जी है, आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन, लेकिन ईश्वर आपको ये बोल रही, एंजल्स आपको बोल रही हैं कि तुम जो इंतज़ार कर रहे हो ना, तुम्हारा वेट ख़त्म होगा पूरी तरीके से। तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होगा, एक नई शुरुआत होगी। देखिए टैरो कार्ड से कोई चीज़ नहीं छुपती है, ठीक है। मुझे जो यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है बहुत पॉजिटिव मिल रही है। आज सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपका पार्टनर आपसे बात करने को तैयार नहीं है, वो आपसे बोलने को तैयार नहीं है। आज वो स्थिति है कि आप अपने आप को बैलेंस करते रहते हो, अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो, खुद को संभालते हो, चीज़ें भी संभालते हो, अपने करियर में भी संभालते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है। आपके रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम थर्ड पार्टी की वजह से हुई, ऐसा टैरो कार्ड में यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है आपसे कि अभी आपकी रिश्ते की जर्नी जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई है भाई, वो बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। आपकी रिश्ते की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, एंजॉय करेंगे आप अपने रिलेशनशिप को, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। तो एनर्जीज यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है गाइज। आई होप सो कि मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट की हो। अगर कनेक्ट कर रही है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और हाँ अच्छा, एक सवाल और, एक क्वेश्चन, मतलब क्या बोला जाता है, क्वेश्चन और। बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मुझे रीडिंग लेनी है। देखिए आप कॉल करेंगे ना रीडिंग के लिए, तो कॉल इतनी सारे बिजी शेड्यूल है, इतने सारे अपॉइंटमेंट होते हैं। अगर हम एक का कॉल उठाएंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड किया करिए। आप व्हाट्सएप कर लीजिए 9540119650 पर। आपसे बात मैं करूँगी, आपकी रीडिंग बुक होगी, उसके बाद मैं खुद आपसे कॉल पर बात करूँगी। बस ध्यान रखें कि यही नंबर है मेरा, सिर्फ़ और सिर्फ यही नंबर है। तो कॉल करने की जगह ना आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो। और अगर आपको मेरी जर्नल रीडिंग में ही सब कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आप बिल्कुल जर्नल रीडिंग ही देख सकते हैं। बट कुछ लोगों का होता है कि हाँ भाई मुझे तो पर्सनली जानना है, तो भाई उनके लिए ये नंबर मैंने प्रोवाइड किया है। तो 10 सन के कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को जो है वो विराम कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो कार्ड आप देख रहे हो ना मेरे हाथ में, ये कार्ड आपको ये चीज़ के लिए बोल रहा है कि तुम उम्मीद मत खोना, तुम उम्मीद मत खोना। उम्मीद पर तो कहते हैं ना, ये उम्मीद पर दुनिया है, दुनिया कायम है उम्मीद पर। आपकी लाइफ में आज जो परेशानियां आ रही हैं ना, आपके लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं, आपके रिश्ते में जो रुकावटें आ रही हैं ना, ये सारी चीज़ें एकदम ठीक होंगी और एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग के साथ आपका पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा। क्योंकि मैंने आपको सच्चाई दिखाई, देखिए अब आप इस रीडिंग को स्टार्टिंग से देखिए। स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला कि सारी जो चीज़ें दिख रही ना वो क्वीन ऑफ कप्स की वजह से दिख रही। सो गाइज एक एक चीज़ समझे, कि कार्ड समझाया आपके साथ कितना रेजोनेट किया है, आप ये बताइएगा मुझे। अपना ध्यान रखें। कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर ने मिलाया है ना, जिसको ईश्वर मिलाते हैं उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपको ये क्वीन ऑफ कप्स मिलने से नहीं रोक सकती डेफिनेटली। एंड टेक केयर, बाय बाय।